आपने कभी गौर किया है कि गुस्सा अक्सर उसी पर आता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं? क्यों छोटी सी बात हमें भीतर तक हिला देती है? क्यों कुछ शब्द हमारे अंदर तूफान खड़ा कर देते हैं? आध्यात्म कहता है गुस्सा दुश्मन नहीं, वह एक संदेश है। लेकिन सवाल है, वह संदेश किसका है? अहम का, कमजोरी का, या किसी ऐसे दर्द का जिसे हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभे शुक्ला। दरअसल गुस्सा बाहर की घटना से शुरू होता दिखता है, लेकिन जन्म भीतर होता है। कोई कुछ कह देता है और हमें चोट लगती है, ये सच। कोई कुछ कह देता है और हमें चोट लगती है, पर सच तो ये है कि शब्द नहीं चुभते, चुभता है वो पुराना घाव जो पहले से मौजूद था। अगर कोई हमें नाकाम कह दे और हमें गुस्सा आए, तो असल सवाल ये है, क्या कहीं भीतर हम खुद को पहले से ही असफल मानते हैं? आध्यात्म की भाषा में गुस्सा अहंकार और असुरक्षा का मिश्रण है। जब हमारी बनाई हुई छवि को खतरा होता है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं। हर इंसान अपने साथ एक अदृश्य इतिहास लेकर चलता है। बचपन की उपेक्षा, किसी प्रिय का धोखा, सम्मान की कमी, अधूरी इच्छाएं, ये सब भावनाएं अगर समय पर व्यक्त ना हो तो मन की तहों में जमा होती रहती है, और जब कोई छोटी घटना उन तहों को छू लेती है तो विस्फोट होता है। इसलिए कई बार गुस्सा वर्तमान से कम अतीत से ज्यादा जुड़ा होता है। आध्यात्म हमें यह देखने को कहता है, मैं अभी किस दर्द से भाग रहा हूँ। अगर गुस्सा हमें अंधा कर दे, अगर हम नियंत्रण खो दें, अगर शब्द और कर्म रिश्तों को तोड़ दें, तो हाँ, वो कमजोरी है, क्योंकि वो हमें अपने ही भीतर अस्थिर बना देती है। लेकिन अगर गुस्सा हमें जागरूक करे कि कहीं कुछ ठीक नहीं, तो वही गुस्सा आत्मज्ञान की शुरुआत बन सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसे है जैसे जलता कोयला हाथ में रखना और उम्मीद करना कि दूसरा जले। यानी गुस्सा सबसे पहले हमें जलाता है। आध्यात्मिक परिपक्वता का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप गुस्से को पहचानते हैं। जब गुस्सा आए, तुरंत बोलने से पहले रुकिए, अपने भीतर झांकी, अपने आप से पूछें, मुझे अभी किस बात से चोट लगी? क्या ये पहली बार हुआ है, या पहले भी ऐसा महसूस किया है मैंने? क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या सच में समाधान चाहता हूँ? धीरे धीरे आप पाएंगे कि गुस्सा उतना ताकतवर नहीं जितना कि वह दिखता है। कई बार गुस्से के पीछे सिर्फ एक साधारण सी जरूरत होती है, समझे जाने की। जब कोई हमें नहीं समझता, हम चिल्लाते हैं। जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, हम ऊंची आवाज में बोलते हैं। लेकिन जो भीतर टूटा होता है, उसे आवाज से नहीं, करुणा से ठीक किया जा सकता है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए, उसे दुश्मन मत मानिए, उसे एक संदेश की तरह देखिए। शायद मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें आराम चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें खुद को माफ करना चाहिए। आध्यात्म हमें नहीं सिखाता कि भावना मिटा दो, वह सिखाता है कि भावना को समझो। क्योंकि गुस्सा जब समझ में बदलता है तो वही आत्मा की मजबूती बन जाता है। शायद गुस्सा कमजोरी नहीं, भीतर के अनसुने दर्द की पुकार है। ऐसी खास जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नौ समाचार।